आज हम बायोज्योग्राफी में पिछले वीडियो की निरंतरता बनाते हुए मरुद्भिद के बारे में अध्ययन करेंगे। मरुद्भिद में पारिस्थितिकीय अनुकूलताएं जो पाई जाती हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। मरुद्भिद पादप में शुष्कता को सहन करने के लिए अनेक प्रकार की अडेप्टेशन पाई जाती हैं और इन अनुकूलताओं के लक्षणों को थोड़े ने दो भागों में विभक्त किया है। पहला है शुष्कानुकूलित लक्षण, जीरोमॉर्फिक कैरेक्टर्स। दूसरा है शुष्कोत्पन्न लक्षण, जीरोप्लास्टिक कैरेक्टर्स। इनमें जीरोमॉर्फिक जो होते हैं उनमें ये जो लक्षण होते हैं ये कुछ पौधों में आनुवंशिक स्तर के होते हैं। इनको ये जो लक्षण वाले पौधे हैं इनको चाहे रेगिस्तान या किसी उद्यान में कहीं भी उगाया जाए, इनके लक्षणों जो होते हैं कोई परिवर्तन नहीं आता है। जीरोप्लास्टिक कैरेक्टर्स जो हैं इसमें जलाभाव के कारण पादपों में लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, कभी भी वंशानुगत नहीं होते। अतः ऐसे लक्षण वाले किसी पौधे को जैसे ही मरुस्थल से अनुकूल अवस्थाओं में उगाया जाता है तो ये लक्षण समाप्त हो जाते हैं। सभी जो जीरोफाइट्स होते हैं उनमें जो अनुकूलताएं पाई जाती हैं उसको अपन आकारिकीय अनुकूलन, जिसमें अपन देखेंगे रूट्स, स्टेम, सूट या स्टेम और लीव्स में जो अडेप्टेशन आती हैं, इसके साथ ही फ्लावर, फ्रूट और सीड में। फिर आता है शारीरिकीय अनुकूलन और यानी एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, कार्यकी अनुकूलन। इन सभी का जो अनुकूलन होते हैं उनका अलग अलग हेडिंग्स के अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन जो हैं इनमें पहला जो है मूल, रूट, जड़। जल की कमी वाले स्थान पर जो भी मरुद्भिद पाए जाते हैं इनका जो रूट सिस्टम है वो बहुत ही विकसित होता है। जड़ें जो होती हैं वो भूमि में काफ़ी गहराई तक फैली हुई होती हैं और इन पादपों में जड़ों की वृद्धि दर जो है वो अधिक होती है। अनेक पौधों की जड़ों की वृद्धि दर 10 से 50 मिलीमीटर प्रतिदिन तक होती है। जड़ों में मूलरोम और मूल गुहिकाएँ, रूट हेयर्स और रूट कैप विकसित होती हैं जिससे कि अधिक से अधिक जल का अवशोषण कर सकें। फिर आता है स्तंभ या सूट या स्टेम। इनके मरुद्भिद जो होते हैं अधिकांश पौधे काष्ठीय होते हैं, बहुवर्षीय शाख, झाड़ी, वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं। पौधों में एरियल या भूमिगत स्तंभ होता है जैसे ग्वारपाठा, सेकेरम, अगेव आदि में होता है। कुछ पौधों में शाखाएं अधिक संख्या में होती हैं किंतु ये आपस में सटी हुई होती हैं। इनके स्तंभ पर अत्यधिक मात्रा में बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं जैसे आंकड़ा। कुछ में इनकी सतह पर मोम और सिलिका का आवरण पाया जाता है जैसे इक्विजिटम। कुछ मरुद्भिद के स्तंभ कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं जैसे यूफोर्बिया, स्पेलिडेंस, अलक्स, नीली कंटीली आदि।
मरुद्भिज जो होते हैं उनमें पत्तियों के छोटे हो जाने से प्रकाश संश्लेषण में कमी आ जाती है, अतः इसकी पूर्ति हेतु तना चौड़ा तथा हरे पर्ण की जैसी गुद्देदार रचना में परिवर्तित हो जाता है। तना चौड़ा तथा हरे पर्ण की जैसे गुद्देदार रचना में परिवर्तित हो जाता है, जैसे नागफनी, कोकोलोबा। इस रूपांतरण को प्रणाब स्तंभ कहते हैं। यूफोर्बिया स्प्लेंडेंस में भी स्तंभ मांसल तथा हरा हो जाता है। एस्पेरेगस पौधों की कक्षस्थ शाखाएं भी हरे रंग की निडल लाइक रचना में परिवर्तित हो जाती हैं। इन्हें प्रणाब पर्व कहते हैं। इनमें प्रणाब स्तंभ व प्रणाब पर्व जैसी रचनाएं पत्तियों के अभाव में प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। फिर आता है पत्तियां। यहाँ जो पत्तियां हैं उनमें जो अनुकूलन पाए जाते हैं, तो अनेक मरुद्भिद पातों की पत्तियां आरंभ से ही लुप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से इनमें पत्तियां पर्णपाती लक्षणों वाली होती हैं, जैसे लेप्टिडेनिया, कैर। किंतु कुछ में पत्तियां रूपांतरित होकर कटीले रूप भी धारण कर लेती हैं, जैसे नागफनी। पत्तियों का आकार छोटा होता है, जैसे केजुएराइना। जिन पौधों की पत्तियों का आकार बड़ा होता है उनकी सतह चिकनी व चमकदार होती है, जिससे प्रकाश परिवर्तित हो जाता है। पत्ती का तापमान कम हो जाने से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी मंद हो जाती है और इनका जो आकार है वो निडल लाइक भी होता है। पत्तियों की सतह पर मोम सिलिका की परतों का आवरण होता है और कभी कभी एपिडर्मल कोशिकाओं में टेनिन व गोंद पाए जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र के वे भाग जहाँ निरंतर तेज गति वाली हवाएं चलती रहती हैं, वहाँ की जो पौधे हैं उनकी पत्तियाँ बहुत प्रकार के हेयर से ढकी रहती हैं, जैसे कनेर, आकड़ा। मरुद्भिद पातों की पत्तियों का आकार अर्थात लीफ ब्लेड छोटा हो जाता है, जैसे बबूल, खेजड़ा यानी खेजड़ी, विलायती कीकर के जो लीफलेट हैं अधिक छोटे होते हैं। इन पातों की चौड़ी पत्तियां मोटी, गुद्देदार व मांसल वाली होती हैं, जैसे साइकस। कुछ पातों में अनुपर्ण कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, केर, खेजड़ी। कुछ एक बीजपत्री मरुद्भिद पौधों जैसे पोआ और सामा घास की पत्तियां जलाभाव के समय गोलाई में लिपट जाती हैं। ये जो इस प्रकार के अनुकूलन हैं, ये सभी पौधे को जो मरुद्भिद प्रकार की इस कंडीशन है उनमें सर्वाइव करने में मदद करती है। फिर आता है पुष्प, फल और बीज। मरुद्भिद में पुष्प फल का निर्माण अनुकूल समय अर्थात जल उपलब्धता व अनुकूलतम तापक्रम के समय ही होता है। फल व बीज ऊपर के कठोर मोटे आवरण से सुरक्षित होते हैं और जल के लिए पारगम्य होते हैं। अधिकांश पौधों में कायिक जनन के द्वारा प्रजनन होता है। मरुस्थलीय क्षेत्र के पौधों में बीजों के अंकुरण के लिए अधिक तापक्रम की आवश्यकता होती है तथा बीज अधिक ताप के प्रति सहनशील होते हैं। ये था अपना मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। आगे का एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन अपन नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।